देश के कोने कोने से लोग मुंबई आते हैं। देश की आर्थिक राजधानी होने के नाते, राजनीतिक राजधानी तो दिल्ली है लेकिन आर्थिक राजधानी देश की मुंबई है और देश के कोने कोने से लोग आते हैं। और मैं उत्तर प्रदेश और बिहार, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा मुंबई की तरफ आए। आज जब पूरे क्षेत्र में घूम रहा था तो मुझे इस बात की पीड़ा भी हुई कि जो लोग मुंबई को बनाने में अपनी भूमिका इतनी ईमानदारी के साथ अदा करते हैं, उनको बेसिक सुविधाओं का भी यहाँ अभाव है। मुख्य सड़कें जो है, जहाँ पे बाजार भी है, मार्केट जिसको कहेंगे आप, मार्केट है, वहाँ पर जो है कि ड्रेनेज बह रहा था और लगभग मुझे लगता है 6 इंच पानी भरा हुआ था। आप सोचिए, बदबू भी आ रही वहाँ से, कितने उससे बीमारियाँ हो रही होंगी लोगों को। यहाँ पर 15 वर्षों से मेरी चर्चा हो रही थी हमारे चारों प्रत्याशी, संजीव जी से, हेमलता जी से, ख्याति जी से और गणेश जी से। हम लोग जब यात्रा के दौरान हम चर्चा भी कर रहे थे, ये लोग बता भी रहे थे कि 15 वर्षों से यहाँ पर कुछ लोकल पार्टी का कब्जा रहा है, जिन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे कोई ध्यान नहीं दिया और भ्रष्टाचार में व्याप्त है। मैं लोगों से जगह जगह जब भी अपील करने का अवसर मिला तो मैं लोगों से किया, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी मैं यही अपील करूंगा, यहाँ जो लोग पिछले 15 वर्षों से खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं और क्षेत्र के डेवलपमेंट का जरा भी ध्यान नहीं दे, लोगों की सुविधाओं का, बुनियादी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते हैं, उनको उखाड़ कर फेंक। नमस्कार साथियों, हमारे साथ जुड़े मेट्रो सिटी समाचार पर आपका पसंदीदा चैनल। हमारे साथ है जौनपुर के और आपके लोकप्रिय सांसद, पूर्व सांसद, और यहाँ पर आपने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इनके एक झलक पाने के लिए हमारे धनंजय सिंह जी के पागल होकर घूम रहे रोड पे। अगर आप देखे होंगे बाहर की भीड़, तो मैं सबसे पहले इनसे सवाल करूंगा, आपसे जुड़े सवाल जो है। धनंजय जी, सर्वप्रथम आपका वसई विरार और मुंबई में आपके चुनावी समर में आपका स्वागत है। सवाल ये है कि जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि जौनपुर और वसई विरार जो क्षेत्र है, यहाँ से उत्तर प्रदेश और मुंबई का अगर रिश्ता देखें तो सदियों पुराना है। इस रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे आप, कितना वैल्यूएबल है आपके लिए और उत्तर प्रदेश वालों के लिए? मुंबई से रिश्ता तो पूरे देश का जो है बहुत वैल्यूएबल है जी। केवल उत्तर प्रदेश और बिहार की बात नहीं, चूंकि मैं वहाँ से आता हूँ तो थोड़ा लगाव मेरा और ज़्यादा वहाँ के लोगों के प्रति है, लेकिन देश के कोने कोने से लोग मुंबई आते हैं। देश की आर्थिक राजधानी होने के नाते, राजनीतिक राजधानी तो दिल्ली है लेकिन आर्थिक राजधानी देश की मुंबई है और देश के कोने कोने से लोग आते हैं। और मैं उत्तर प्रदेश और बिहार, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा मुंबई की तरफ आए और बड़े से बड़े और छोटे से छोटे काम करने के लिए यहाँ पर लोग आए और मुंबई को बनाने में भी अपनी भूमिका अदा की। और मुझे आज जब पूरे क्षेत्र में घूम रहा था तो मुझे इस बात की पीड़ा भी हुई कि जो लोग मुंबई को बनाने में अपनी भूमिका इतनी ईमानदारी के साथ अदा करते हैं, उनको बेसिक सुविधाओं का भी यहाँ अभाव है। और मैं देख रहा था सड़कों पे, मुख्य सड़कें जो है, जहाँ पे बाजार भी है, मार्केट जिसको कहेंगे आप, मार्केट है, वहाँ पर जो है कि ड्रेनेज बह रहा था और लगभग मुझे लगता है 6 इंच पानी भरा हुआ था। काफ़ी एरिया में ऐसा देखने को मिला। बारिश का मौसम नहीं है, बारिश का मौसम, ड्रेनेज का पानी है। आप सोचिए, बदबू भी आ रही वहाँ से, कितने उससे बीमारियाँ हो रही होंगी लोगों को। यहाँ पर लोग यहाँ पर रोजगार के उससे तला, और यहाँ पे 15 वर्षों से मेरी चर्चा हो रही थी हमारे चारों प्रत्याशी, संजीव जी से, हेमलता जी से, ख्याति जी से और गणेश जी से। हम लोग जब यात्रा के दौरान हम चर्चा भी कर रहे थे, ये लोग बता भी रहे थे कि 15 वर्षों से यहाँ पर कुछ लोकल पार्टी का कब्जा रहा है, जिन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे कोई ध्यान नहीं दिया और भ्रष्टाचार में व्याप्त रहे। तो मैं लोगों से जगह जगह जब भी अपील करने का अवसर मिला तो मैं लोगों से किया, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी मैं यही अपील करूंगा, यहाँ जो लोग पिछले 15 वर्षों से खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं और क्षेत्र के डेवलपमेंट का जरा भी ध्यान नहीं दे, लोगों की सुविधाओं का, बुनियादी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते हैं, उनको उखाड़ कर फेंक कर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी युति को स्थापित करे, ताकि क्षेत्र का, वसई विरार नाला सुपारा क्षेत्र का बेहतर से बेहतर विकास हो सके। आपने बोलते बोलते एक बात कही है कि मुंबई की जो आबो हवा है उसमें मेहनत उत्तर भारतीय ने जमकर मेहनत की और रीढ़ की हड्डी एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ का समाज करता है। बट क्या आपको लगता है कि यहाँ की राजनीति में भी बराबरी का हिस्सा मिला है? देखिए, समय समय पर लोग रहे हैं यहाँ पर, कई एमएलए उत्तर भारत से रहे हैं, बिहार से रहे हैं, सांसद भी रहे यहाँ से लोग, और लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है। मुझे लगता है मैं जब लोकसभा में था तो मेरे साथ संजय निरूपम जी बिहार से आते हैं और वो यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। समय समय पर लोग रहे हैं और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि और भागीदारी बढ़नी चाहिए।
जिस आधार देखिए, एक लोकतंत्र में क्या होता है कि एक नारा लगा कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उस हिसाब से भागीदारी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मुंबई प्रॉपर, मुंबई या सबर्ब्स में और यूपी बिहार के लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी है। हमें लगता है कि ऑलमोस्ट 25 से 30% लोग हैं वहाँ यहाँ पर, जो कि यहाँ के हर छोटे से बड़े कामों में अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा आक्रामक मानी गई है, देखी गई है, हमेशा आक्रामक रही है, और महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा गठजोड़ की राजनीति है। तो इसका क्या परिदृश्य आपकी नजर में लगता है इसको? नहीं, देखिए, अंतर है। यूपी और बिहार की राजनीति जो है हमेशा वैचारिक और मुद्दों की रही। और यहाँ पे जो हमारे, जिसको मैं कहूँगा महाराष्ट्र ऑनवर्ड दक्षिण की तरफ आप चले जाएं, तो धीरे धीरे आर्थिक रूप से बहुत संपन्न स्टेट रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे यहाँ की राजनीति दूसरे तरीके की रही है और हमारी तरफ राजनीति दूसरे तरीके की रही है। हमारे यहाँ मुद्दों, अभी हमारे यहाँ बहुत साफ सुथरी राजनीति रही है, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स होती रही है। तो दोनों का अंतर है। देखिए, जैसी परिस्थितियाँ होती जहाँ की, और हमारे यहाँ जात की भी राजनीति बहुत रही है उत्तर प्रदेश और बिहार में, और ख़ास तौर से 90 के दशक से ज़्यादा शुरू हुई और अभी भी चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी हद तक उस जाति की जो राजनीति एक भूमिका अदा कर रही थी नॉर्दर्न इंडिया में, उसको तोड़ने का काम किया है। और मैं इस बात का पक्षधर भी हूँ कि जात धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति जो है राष्ट्र की होनी चाहिए, राष्ट्र निर्माण की होनी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल उस समाज और राष्ट्र बनाने के लिए ही अपने राजनीतिक दल का गठन करता है, उसे समाज के उत्थान के लिए करता है, राष्ट्र के उत्थान के लिए करता है। आप एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, जो भागीदारी आज युवाओं की है, और एक देखिए, एक वर्ग युवा का बहुत नाराज रहता है राजनीतिज्ञ से, भ्रष्टाचार के मुद्दों पे असहमत रहता है उनके, और दूसरा ये है तो अपेक्षा भी करता है कि ये हमारे साथ कुछ अच्छा हो। तो इस डिसबैलेंस को कैसे समझेंगे? युवाओं को क्या करना चाहिए? देखिए, युवा तो विद्रोही होता ही है। अच्छा, ठीक है, युवा जरा सा भी उसे लगेगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो उसका विरोध करेगा, और ये स्वभाव होना भी चाहिए युवा का। अगर युवा का स्वभाव विरोध का नहीं होगा तो कौन विरोध करेगा? और व्यवस्थाएं, जब भी व्यवस्थाएं खराब दिखेंगी तो युवा विरोध करेंगे। और छात्र राजनीति इसीलिए रही, तमाम छात्र राजनीति से जो लोग आए उन लोगों ने ऐसी चीज़ों का विरोध किया। इसीलिए हर पार्टियों में यूथ विंग बने, ताकि वो विरोध करने, जब भी कोई काम गलत होगा उसका विरोध नौजवान करेगा, और करना चाहिए इस बात का। जी जी। अच्छा, ये बताइए, नालासोपारा में आप आए, वसई विरार में आपका दौरा तो होता रहता है मुंबई को लेकर, लेकिन वसई विरार में लोग कैसे लगे? बहुत अच्छे लोग हैं, लोग तो मुंबई के बहुत अच्छे हैं। मैं यही कहूँगा, यहाँ आपसी सौहार्द से लोग रहें और राष्ट्र निर्माण में, मुंबई की निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें, सब लोग मिलकर। और यहाँ जाति धर्म से ऊपर उठकर, खास तौर से अभी जहाँ पे उपस्थित हैं, चुनाव का माहौल है, मैं यही कहूँगा, यहाँ जात धर्म क्षेत्रवाद छोड़कर यहाँ इस खास तौर से अपने लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए आप वोट करिए। और बीजेपी, भाषावाद एक विषय है जो हमेशा उठाया जाना चाहिए। भाषावाद, यहाँ पे प्रांतवाद, भाषावाद का मुद्दा अभी भी गायब नहीं है, क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी पूरे देश को चलाती है, विश्व में नाम है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले लोगों के साथ इस तरीके की बातें होती है। आप एक उत्तर प्रदेश के नेता है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में आए हैं, क्या संवेदना है आपकी? नहीं, मैं इसके, और देखिए, क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल, पूरे देश में, ये केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है, बात तमिलनाडु में उठती, केरला में जी वही, उठती, हर जगह साउथ में और क्षेत्रीय, यहाँ पे। हर जगह क्षेत्रीय भाषा की बात उठती रहती है। क्षेत्रीय भाषा का सम्मान होना चाहिए, देश की सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। जहाँ क्षेत्र जो भाषा ज़्यादा बोली जाती है, स्वाभाविक है, प्रचलन की जो भाषा होती है उसमें लोग सहजता में, यहाँ से जितने लोग मैं देखता हूँ, जो लोग भी उत्तर भारत से लोग आए हैं, सब लोग मराठी बोलते हैं। यहाँ पर सबको पढ़ते भी हैं। जो लोग यहाँ अपने परिवारों के साथ आके बस गए हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, हमें लगता है कि कक्षा 10 तक तो यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा ही यहाँ पर मराठी। हम लोग भी पश्चिम बंगाल के, वहाँ बंगाल की भाषा रही, बंगाली लोग, बांग्ला भी लोगों ने पढ़ा है। जो जहाँ रहता है क्षेत्रीय भाषाओं को, और वैसे भी त्रिभाषा की बात हमारे यहाँ रही है, तो हमेशा जहाँ जो लोकल भाषा हो गई, बाकी अंग्रेजी हिंदी की भाषा हो गई। अच्छा, आखिरी सवाल है, वसई विरार के लोगों को, आपके चाहने वाले लोगों को, जी, लेकिन भाषा के नाम पे किसी के साथ आप जाति नहीं कर सकते इस देश में, देश सबका है, संवैधानिक अधिकार। जी, आखिरी सवाल ये है, वसई विरार के लोगों को, आपके चाहने वाले लोगों को, आप सुबह से घूम रहे हैं, आपने लगभग 1-2 घंटा आपने दिया है रोड पे, सड़कों पे, हालात देख लिया आपने, हालात के बारे में अपनी राय व्यक्त की, लेकिन अब आखिरी सवाल ये है, क्या कहना चाहेंगे आपके चाहने वाले या उत्तर भारतीय लोगों को जो यहाँ पे, क्या संदेश? मैं सभी लोगों से
आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे जितने हमारे उत्तर भारत के लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मुंबई के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी युति को वोट दे, ताकि मुंबई का डेवलपमेंट हो सके बहुत और भ्रष्टाचार यहाँ से समाप्त हो सके, ओके सर, बहुत कम हो सके। देखिए, आपने एक सवाल भ्रष्टाचार का किया है। हाँ भ्रष्टाचार सत्ता के साथ ऑनगोइंग एक प्रोसेस है। सबसे जरूरी चीज़ है गवर्नेंस में जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, जितने लेयर के मॉनिटरिंग सिस्टम होंगे, तभी भ्रष्टाचार पे अंकुश पाया जा सकता है। मान लीजिए लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके ऊपर हर जगह पे स्टेट से लेके मान लीजिए वहाँ से नीचे तक अगर मॉनिटरिंग सिस्टम 3 टियर मॉनिटरिंग सिस्टम अगर लागू होता है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया जा सकता है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप देख रहे थे मेट्रो सिटी समाचार। आपकी अपनी राय, आपके अपने मत इस पूरे इंटरव्यू पर क्या है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत धन्यवाद, आभार। जुड़े हमारे साथ, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।